Welcome to Home Classes, a digital initiative by Director School Education Jammu. Dear students, मैं सनी टंडन एक बार फिर इन नेक चैप्टर और एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच। बेटा बात होगी फिजिक्स के सेकंड चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड से, और हमारा टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। बेटा हम जानते हैं नेचर हैज़ गिवन अस सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, सो मेनी कलरफुल थिंग्स अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द एक कलरफुल वर्ल्ड है, हम जानते हैं, और उस कलरफुल वर्ल्ड को देखने के लिए दो स्पेशल चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें से एक है ह्यूमन आई और एक है लाइट। सो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन आई and light are the two things which enables us to see the colorful world around us. आए बढ़े अपने टॉपिक की ओर और देखें ये ह्यूमन आई क्या है, कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं और कैसे इसके स्ट्रक्चर और वर्किंग पे बात कर सकते हैं। सो बेटे सबसे पहले हम देखें आई क्या है। एक छोटी सी डेफिनेशन दिमाग में अगर हम रखें, आई इज एक ऐसा आर्गन जिसको आप नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, जिसके बिना बाकी सभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का कोई यूज नहीं रह जाता। सो आई इज अ नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विदाउट विच all other instruments are of no use. So आए इसके स्ट्रक्चर को हम देखें पहले। बेटे ये ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है आई का, अंडे की तरह होता है, ये एग की तरह होता है, ये याद रखेंगे। हम एक एक पार्ट को लोकेट करेंगे, बाद में उनके रोल्स पे बात करके वर्किंग तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है बेटे, इसको कार्निया कहते हैं। कार्निया के ठीक पीछे ये जो रिंग की तरीके का मेम्ब्रेन जैसा है, इसको आइरिस कहते हैं, और इस आइरिस के सेंटर में एक सुराख जो आप देख रहे हैं, एक होल देख रहे हैं, इसको प्यूपिल कहते हैं। आइरिस के ठीक पीछे एक लेंस रहता है और यही लेंस ऑब्जेक्ट्स की इमेज बनाता है। इसको आई लेंस भी कहते हैं, क्रिस्टलिन लेंस भी कहते हैं, ये कन्वेक्स लेंस होता है। और इस आई को इस लेंस को अपनी पोजीशन में पकड़ के रखने के लिए दो देख लीजिए सिलेरी मसल्स जो हैं लगे होते हैं, ये आप याद रखेंगे। और पीछे जहाँ पे ये लेंस जब इमेज बनाता है तो किसी स्क्रीन पे जाके बढ़ती है, उस स्क्रीन को रेटिना कहा जाता है। और फिर यही रेटिना क्या करता है कि इमेज को ब्रेन तक पहुँचाता है थ्रू सिग्नल्स, और वो थ्रू पहुँचाता कहाँ है? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व वो सिग्नल्स लेके जाता है। लेंस और आंख, ये जो कॉर्निया है, इसके बीच की जो जगह है वहाँ एक लिक्विड फ्लूइड रहता है जिसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं, और लेंस और रेटिना के बीच को स्पेस जो रहती है उसमें एक इलास्टिक जेल मटेरियल रहता है जिसको वेटर्स ह्यूमर कहते हैं। अब आए एक एक करके हम इनके रोल्स को भी देखेंगे और वर्किंग तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बेटे कार्निया बेटे आंख का वो हिस्सा है जहाँ पे लाइट सबसे पहले पड़ती है, इतना आप याद रखेंगे। और ये वो एक जो वाइट पोर्शन है, वाइट लेयर है सामने की, फ्रंट पहली लेयर जो है और वाइट कलर की हमारी आंख की, ये वही होता है कॉर्निया। और ये स्लाइटली बल्ज आउटवर्ड्स, ये बाहर की तरफ निकला रहता है ऐसे। देखिएगा जरा कॉर्निया को। इट इज टफ एंड प्रोटेक्ट्स द इंटीरियर ऑफ द आई फ्रॉम द एक्सीडेंट। ये एक बड़ा हार्ड मटेरियल होता है और आंख को बचाता है, जो आंख का अंदर का पोर्शन है उसको एक्सीडेंट से बचाता है। सो अब हम बात करेंगे आइरिस एंड प्यूपिल की। आइरिस एंड प्यूपिल हम जान चुके हैं क्या हैं। देखिए ठीक कॉर्निया के पीछे एक रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर, उसको आइरिस कहते हैं, और उसके बीच एक होल जिसको प्यूपिल कहते हैं। या यूं कहें, आइरिस इज ए फ्लैट कलर्ड रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन बिहाइंड द कॉर्निया ऑफ द आई and lies between cornea and lens.
इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट। ये फंक्शन की तरफ ध्यान देंगे कि ये काम क्या करता है कि कितनी लाइट आंख के अंदर जानी चाहिए, कितनी ज़रूरत है एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, एक लाइट आंख को लाइट की कितनी ज़रूरत है, वो अमाउंट ऑफ लाइट जो है ये कंट्रोल करता है आइरिस बाय ऑटोमेटिकली एडजस्टिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल। देखिए जब भी कार्निया पे लाइट पड़ी उसके बाद लाइट को प्यूपिल से होके गुजरना है और प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करता है ये आइरिस। द प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। अब देखिए प्यूपिल कितनी, जितनी आंख को जरूरत है एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, लाइट की जितनी जरूरत है एक आंख को, उतनी ही लाइट प्यूपिल देता है। और प्यूपिल को फर्दर एडजस्ट करता कौन है, उसको एक्सपेंड करना है या उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, वो करता है आइरिस। सो उसके साइज को एडजस्ट करता है आइरिस। ये याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट बेटे बात होगी आई लेंस एंड सिलेरी मसल्स। ठीक आइरिस के पीछे लेंस रहता है, ये कन्वेक्स लेंस है। इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है प्यूपिल के से गुजरने के बाद इसी के ऊपर आके लाइट पड़ती है और ये कन्वर्ज करता है, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस, तो ये इमेज बनाता है, फोकस करता है लाइट को रेटिना के ऊपर। द लेंस इज कंट्रैक्टेड एंड रिलैक्स्ड बाय द सिलेरी मसल्स। अब जो सिलेरी मसल्स हैं, जो मैंने कहा था, जो लेंस को पकड़ के रखते हैं, अपनी पोजीशन में होल्ड कर रखते हैं, ये लेंस को कंट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिलैक्स्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये उसको कंट्रैक्शन पोजीशन में भी ला सकते हैं और रिलैक्सेशन पोजीशन में भी लगा सकते हैं। मतलब फोकल लेंथ इज वेरिड बाय दिस मोमेंट। ठीक है, तो ये देखा है कि इसका सिकुड़ना और इसका एक्सपैंड होना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिलेरी मसल्स। ये इस पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कितने दूर है, ऑब्जेक्ट कितने पास है। ठीक है, उस हिसाब से इसकी कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन करते हैं ये सिलेरी मसल्स। मतलब ये डिपेंड करता है फोकल लेंथ के ऊपर, यानी पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस। उस हिसाब से इसकी कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन लेंस की जो होती है ये सिलेरी मसल्स करते हैं। और इसका काम यही है कि ये इमेज बनाता है, और इमेज बनती कहाँ है, रेटिना के ऊपर, ये याद रखेंगे। अब बेटा रेटिना, अभी हमने बात की, जो लेंस है वो एक इन्वर्टेड इमेज बनाता है, रियल, क्योंकि वर्चुअल इमेज जो होती है वो इरेक्ट होती है। लेंस फॉर्म्स, क्योंकि ये कन्वेक्स है लेंस है, तो ये हमेशा एक इन्वर्टेड रियल इमेज ही बनाएगा रेटिना के ऊपर। अब रेटिना के अंदर बहुत से नर्व सेल्स रहते हैं जो इन ऑप्टिकल सिग्नल्स को, ऑप्टिकल इमेजेस को सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और फिर उनको ब्रेन में भेजते हैं वाया ऑप्टिक नर्व। और दो मेन्स जो हैं नर्व सेल्स, जिनको फोटो रिसेप्टर्स भी कहते हैं, कोन्स और रॉड्स। जब ब्राइट लाइट हो और हमें कलर्स को रिकॉग्नाइज करना हो तो तब हमारी मदद करते हैं कोन सेल्स। और ये देखिए, ये कलर फॉर्म में बताए गए हैं कोन सेल्स। ये देखिए कलर फॉर्म में जो है कोन सेल्स हैं। रॉड सेल्स हो गए जब हमें डिम लाइट में कोई चीज़ देखनी होती है, तो तब हम रॉड सेल्स हमारी हेल्प करते हैं। ये देखिए, ये रॉड सेल्स जो हैं ये रॉड की भांति बताए गए हैं, बिल्कुल रॉड के शक्ल के तरीके के बिल्कुल वैसे ही हैं ये, तो इसीलिए इनका नाम रॉड सेल्स। सो बेटा इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर। अब वर्किंग तक तो हम पहुंच ही गए हैं ऑलमोस्ट। देखिए सबसे पहले होता क्या है, मान लीजिए पूरा आंख का स्ट्रक्चर। लाइट रेज, यहाँ ऑब्जेक्ट है, वहां से लाइट रेज निकली हैं। द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ अस एंटर थ्रू द कॉर्निया ऑफ द आई एंड फॉल्स ऑन द आई लेंस। वो लेंस के ऊपर पड़ेंगी प्यूपिल से गुजरने के बाद। सबसे पहले वो कॉर्निया के ऊपर आएंगी, फिर प्यूपिल से पास करते हुए लेंस पे से गुजरेंगी। और लेंस क्या करेगा, द आई लेंस बीइंग कन्वेक्स इन नेचर। अब ये लेंस मैंने कहा था कन्वेक्स है, ये क्या करेगा, कन्वेक्स लेंस जो भी होता है वो कन्वर्ज करता है लाइट रेज को और एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा रेटिना के ऊपर। द इमेज फॉर्म्ड इन रेटिना इज कन्वेड टू ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व। अब ये जो इमेजेस बनती हैं ये पास ऑन होती हैं ब्रेन की तरफ थ्रू विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, और लेके कौन जाता है, ऑप्टिक नर्व, एंड गिव राइज टू सेंसेशन ऑफ विजन। और जिसकी वजह से हमें कुछ ऐसे लगता है कि हमें कुछ दिखा है, एक
तो एज ए रिजल्ट वी सी द ऑब्जेक्ट्स। मतलब कहने का ये मतलब कि जो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेन को भेजते हैं, रेटिना के नर्व सेल्स उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन डिकोड करता है, और डिकोड करने के बाद हमें एक सेंसेशन आती है कि हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखा है। वेरी लेस देन फ्रैक्शन ऑफ टाइम जो है लगता है। ये एक ऐसा कोऑर्डिनेशन है ब्रेन और आई के बीच का कि जैसे ही वो सेल डिकोड, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल था जो रेटिना ने भेजा ब्रेन की तरफ, वो डिकोड करने के बाद ब्रेन हमें एक सेंसेशन आती है विजन की, तो जिसकी वजह से फिर हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। सो बेटे, आई होप कि आपको समझ आया हो। नेक्स्ट लेक्चर पे हम बात करेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। फॉर एनी क्वेरी यू कैन, or for any suggestion you can go through this email, and for any kind of problem regarding the topic you may contact at the given number. So thank you very much.